से उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और जो मंशा थी, मैं कहूँगा कि विपक्ष की जो मंशा थी कि पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने की, वो मंशा उनकी पूरी नहीं हो पाई। सारे हमारे गठबंधन के माननीय विधायकगण और पूरे राज्य की जनता साथ खड़ी रही। हम लोग एकजुट रहे और हमने नया अपना नेता चुना। झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले परमादरणीय चंपई सोरेन जी को हम लोगों ने अपना नेता चुना और दावेदारी पेश की कि हम नई सरकार बनाएंगे इनके नेतृत्व में, और नई सरकार का गठन हुआ। हमें फिर से वही जिम्मेदारी मिली जो जिम्मेदारी हम निभा रहे थे। उसके अलावा भी और भी जिम्मेदारियां मिली हैं, आप लोगों को पता है। तो जो भी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो कदम आगे बढ़ाया था, उसको हम और तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी जिम्मेदारी हमें सौंपी है, पूरी टीम को, अपने पूरे मंत्रिमंडल को, हम सभी मिलजुल कर अपने कैप्टन के नेतृत्व में जो इस राज्य को बनाने का जो मूल उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूरा करने का काम करेंगे। अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार पहुंचाएंगे। और हमारा विभाग जो पेयजल स्वच्छता विभाग है, वो काफ़ी अहम विभाग है। पेयजल की यहाँ पर बहुत शुरू से रही है किल्लत, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि जब सभी घरों में शुद्ध पेयजल जो मानक होता है शुद्धता का, वो सारी शुद्धताओं को पूरा सारे मानक को पूरा करते हुए सभी घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचाने में हम कामयाब होंगे। और इस पर काफ़ी तेज़ी से जो ब्रेक लगा बीच में, उसको फिर से हम अब तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम। सर, कांग्रेसी विधायकों के रवैये से लग के अपने परिवार में कभी कभी नाराज़गी होती है, किसी बात को लेकर रूठने मनाने का दौर चलता है। तो ये तो संगठन है काफ़ी बड़ा, और कांग्रेस तो महासमुद्र है, और कांग्रेस का नेतृत्व दिल्ली से काम करता है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो अपनी पीड़ा लेकर लोग गए हैं, अपनी बातें रखेंगे अपने अभिभावकों के समक्ष, और आप देखेंगे कि सभी लोग संतुष्ट हैं। सरकार पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया उन लोगों ने। सरकार पूरी तरह से मजबूती के साथ काम कर रही है, और अपनी जो व्यथा है वो अपनी बात को अपने अभिभावकों के सामने रखेंगे, और देखेंगे पूरी तरह से संतुष्ट होकर आपके सामने आएंगे। ये 12वां मंत्री पद जो विवादों के लिए ही जाना जाता है, फिर से एक बार नाम आया और फिर विवाद हुआ। उसकी चिंता आप लोग ना करें। आप देखेंगे कि सब कुछ पटरी पर रहेगा, और सब कुछ 12वां मंत्री हो, 11वां मंत्री हो, हमें जो जिम्मेदारी मिली है, पहले हम उसको केंद्र बिंदु में रखकर काम कर रहे हैं। और सभी लोग, चाहे हमारा मंत्रिमंडल हो या हमारे सहयोगी विधायकगण हो, सभी मिलजुल कर हम झारखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने में बहुत कम समय बचा है, उसका भी आंकड़ा आपको मिल जाएगा। जब बजट होगा तो उस समय आपको पूरा आंकड़ा मिल जाएगा कि कितनी राशि किन किन विभागों ने खर्च की। मंत्री जी, बिहार की तर्ज पर यहाँ एक बड़ा दौर खेला जा रहा है। जातीय जनगणना की एक तरह से कहे तो आदेश दे दिया है मुख्यमंत्री ने, लेकिन मुश्किल यहाँ ये है कि आदिवासी और क्रिश्चियन, इनको किस में शामिल किया जाए, कौन कास्ट? ये मांग तो आपको तो जो केंद्र में बैठी सरकार है और यहाँ के जो भाजपा के माननीय 12 सांसदगण हैं, उनसे इसका जवाब आप लें तो अच्छा होगा। क्योंकि हम लोगों ने तो विधानसभा में पारित करवा के सरना धर्म को लागू करने का हम लोगों ने विधानसभा में पारित करवा कर और महामहिम राज्यपाल महोदय को भी भेज दिया। और अभी तक जितना समय हो गया, मुझे लगता है कि 2 साल से ज़्यादा समय हो गया, और सही में चिंता का विषय है कि आदिवासी अपने को किस श्रेणी में रखेंगे। उनके लिए कोई कॉलम नहीं रखा गया। राज्य सरकार तो जरूर उस पर विचार करेगी, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार को शीघ्र आदिवासी सरना धर्म को लागू करना चाहिए, ताकि आदिवासियों की पहचान बनी रहे, उनकी अस्मिता बनी रहे। फिर 1932 की तरह ये भी तो मुसीबत नहीं बन जाएगा? 1932 भी तो जायज़ मांग है, तो मुसीबत की क्या बात है। 1932 यहाँ के मूलवासियों आदिवासियों का अधिकार है, और 1932 कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है। 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये किसी को से छिपा हुआ नहीं है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में जो यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, उनको
उनकी यहाँ नियुक्ति हो, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है। बाकी झारखंड में रहने वाले, झारखंड की जो खाते हैं, झारखंड की गाते हैं, वो सारे झारखंडी हैं और सभी को मान सम्मान यहाँ मिलता है, सभी को समान अधिकार मिला हुआ है। तो ये भी, इस पर भी क्यों अड़चन लगाया जा रहा है महामहिम महोदय के यहाँ से, और क्यों केंद्र सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है? तो ये सोचनीय विषय है कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सर, भाजपा के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी मोदी जी उसमें कह रहे हैं कि अब देखिए, आपकी को रोक लेते हैं बीच में। देखिए, उनको कोई लेना देना नहीं है देश के विकास से, राज्य के विकास से, गरीबों को की गरीबी दूर करने को लेकर उनका एक सूत्री कार्यक्रम होता है, सत्ता हथियाना, और वो लगातार रट लगाए हुए हैं। अब की बार 400 पार। तो अगर खुद से उनको अपना मत, सारा मत खुद से ही देना है, या ईवीएम पर इतना भरोसा है उन्हें, क्योंकि जनता तो कहीं नहीं कह रही है कि 400 पार 300 पार कहीं नहीं कह रही, जनता तो मौन साधे हुए है। तो ये किस बिना पर कह रहे हैं कि 400 पार, तो ये उन्हें बताना चाहिए। और क्या उन्होंने ऐसा चमत्कार किया है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए? गरीब किसान सड़कों पर हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा है, मनरेगा की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है। तो ये किस बिना पर 400 सीट की मांग करते हैं, ये 400 सीट का दावा करते हैं? ये तो बड़ा हास्यास्पद है। ये 7 सीट एक लाख सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई है दिल्ली में, क्या सब कुछ ठीक है? कब तक क्लियर हो जाएगा? आप देखिए, इंडिया गठबंधन में आप देखेंगे कि देर है पर अंधेर नहीं। जहाँ जहाँ भी लोग विवाद होता है और मीडिया उसको बहुत ही विस्तृत रूप से उसे प्रचारित करती है, आप देखेंगे कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, और झारखंड में तो कहीं से भी कोई जीत नहीं होगा। कितना सीट पर लड़ी है?